हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करेंगे यू वर्सेस देम। यू वर्सेस देम की जो रीडिंग है ये किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम यू वर्सेस देम कीजिए। सो आपकी और उनकी दोनों की करेंट फीलिंग को हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम देखेंगे कि क्या आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, ठीक है। और चलो, आज आपने सुबह वाली रीडिंग देखी होगी, एंजल गाइडेंस भी देखा होगा आपने। आई होप। मैं तो डेली ही बोलती हूँ कि आप लोग एंजल गाइडेंस देखो, उसमें आपको एंजल गाइडेंस में पता चलता है कि हाँ क्या मतलब कि सही है आपके लिए, क्या कुछ सही रहेगा आपके लिए, एक सही दिशा मिलती है आपको, ठीक है। सो आप लोग डेली एंजल गाइडेंस देखा करो ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। चलो रीडिंग देखते हैं अब हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ गाइड मी। और जनरल रीडिंग है तो सबके लिए जो है ना, सब बात नहीं होगा। जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो बात आपसे रेजोनेट करता है वही लें आप, और जो रेजोनेट नहीं करता है वो ना लें, दूसरों के लिए छोड़ दें, है ना। चलो प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। और आप लोग टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ गाइड मी। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके एनर्जीज़ को हम निकाल रहे हैं और उसके बाद हम आपके पार्टनर के एनर्जीज़ को निकालेंगे, ठीक है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। द मून। ओके, प्लीज़ गाइड मी। Okay, 2 of swords. Okay, please guide me. The magician. Okay, please guide me. यहाँ 2 कार्ड्स हैं। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, सो थोड़ा सा आप लोग ये करना क्योंकि काम चल रहा है। ओके, द सन। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। लास्ट कार्ड में निकाल रही हूँ 3 ऑफ कप्स। ओके, सो कार्ड्स हो गए मेरे पास। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। इसको मैं साइड में रखती हूँ और कार्ड्स को रखती हूँ यहाँ मैनेज, क्योंकि आपको सही तरीके से दिखना चाहिए कार्ड्स, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको साइन बता दूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऐसे तो द मैजिशियन का कार्ड है जो कि इनके पास हर एलिमेंट होता है, हर साइन है इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे जो है मुझे साइन नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल। और एरीज, लियो, सैज भी नहीं है अलग से कार्ड। ऐसे इनके पास है हर चीज़, ठीक है। सो आप मान के चल सकते हो कि आपका साइन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने आपके साइन को बता दिया है और अब चलते हैं आपके पार्टनर के साइन की तरफ, देखते हैं कि उनके क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ज़्यादा कार्ड्स आ जाते हैं कभी कभी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। द मून। दोनों के कार्ड में द मून का कार्ड आया है, द मून और द मून, ठीक है। दोनों में ही आया है। ये हम आपके पार्टनर के एनर्जीज को निकाल रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। डेविल। ओके, नेक्स्ट प्लीज गाइड मी।
करंट फीलिंग, 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स यहाँ कार्ड आया है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वैंड्स। दोनों के लगभग एनर्जी लगता है ना कि सेम सेम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। और 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन। ओके, चलो प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार यही दिख रहा है मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपके और आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, मैं कार्ड नहीं उठाऊँगी क्योंकि यहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ देख रहे हो आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, टूट चुके हो। आपको ऐसा लगता है आप इंतज़ार करते करते, एक तरीके से देखा जाए आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो और टूट चुके हो, है ना। यहाँ पे लंबे टाइम से वेटिंग चल रही है और फिर भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से और उदासी है। आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अभी कुछ लोगों का कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत लंबे टाइम से ही ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। एक आपके दिल में जो एक होप है, ठीक है, वो आपकी होप खो रही है। तो बहुत ज़्यादा उदास हो और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो अपने पर्सन से कि वो ऐसा कैसे कर सकता है ना। कैसे उसे मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है ना। अगर यही चीज़ उसके साथ हुआ होता, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर यही चीज़ उसके साथ हुआ होता तो वो अब तक क्या क्या कर चुका होता, है ना। तो आप यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है, आपको गिल्ट भी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है, अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी चिंतित हो, है ना। सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोच सोच के और ज़्यादा आपका जो है ना, आपके जो सपने हैं वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका देखा जाए, यहाँ पे कार्ड्स के एनर्जीज को देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो, देख रहे हो ना, ये उदासी है ना, ये उदासी यहाँ पे मुझे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार दिख रही है कि आपके चेहरे पे उदासी है, ठीक है। और खुशी का माहौल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उदास हो। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखूं तो आपके पर्सन भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अपने अंदर ही सच को छुपा रहे हैं। देखो ये क्या है ना, इनकी फीलिंग मुझे ये दिख रही है कि ये आपसे आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके सामने जो भी चीज़ें आई हैं वो सारे झूठ थे और अब इनको सच्चाई का पता चल रहा है। सो ये सच को छुपा रहे हैं कुछ। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है ना, जो नहीं, मतलब कि ये भी अनजान में ही पर्सन जो है ना, उस वक्त जब आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है और आप यहाँ पे सैड हो, उदास हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें इनके सामने भी क्लियर नहीं है। जिस भी पर्सन ने, देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और यहाँ पे बहुत डरावने सपने यहाँ पे आपके पर्सन को आते हैं। और ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को डर लग रहा है, ठीक है, इस पर्सन को डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? तो आपके साथ जो है ना, आपको खोने का डर है, ठीक है, आपके साथ ना ही आगे बढ़ पाएंगे ये पर्सन, इस बात का डर है इनके अंदर। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अपनों ने ही जो है ना, इनके अपनों ने ही इन पे वार किया है, ठीक है। सो जिस पर्सन को इन्होंने समझा कि ये मेरा अपना है, ये मेरा साथ देगा, ये मुझसे सच जो है सच नहीं छुपाएगा, उसी पर्सन ने इनके साथ ऐसा किया है, ठीक है। सो यहाँ पे इनके माइंड में, इनके दिल में डर है और
यहाँ पे वही है कि सच छुपाया गया है, आपके पर्सन को अब पता चल रहा है। अब आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और यहाँ पे इनको रियलाइज़ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलती क्या है, ठीक है, क्या थी उस वक्त, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है। और ये थोड़ा सा जो है ना अपने आपके पर्सन जो है अपनी इंट्यूशंस की सुन करके अपने आप को हील कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी करंट सिचुएशन मुझे सही नहीं दिख रही है। फीलिंग देख रहे हो कितनी निगेटिव एनर्जी है, कितने निगेटिव थॉट्स हैं आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे अगेन है आपके माइंड में भी और इनके, देखो यहाँ क्या है ना कि दोनों से सच छुपाया गया है, दोनों से सच छुपाया गया है। मतलब ये है कि आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, और यहाँ पे दोनों को ही सच का सामना नहीं हुआ है, दोनों ही सच नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को यही दिख रहा है, मतलब कि सच का पता नहीं है इनको, सच बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि क्या है ना। और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है सेम वही है ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, आपके पर्सन को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ इस पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि ये हेल्दी भी नहीं है, ये अनहेल्दी हो गए हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना इनकी तबीयत भी सही नहीं है, करेंट फीलिंग में मुझे दिख रही है कि हाँ इनकी तबीयत सही नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि ये कुछ ऐसे मतलब कि एक होता है ना कि हाँ कोई दूसरा पर्सन इनको जो है ना कंट्रोल कर रहा है, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो, बट यहाँ पे है कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे देख रहे हो डेविल का कार्ड है इनके एनर्जीज में, ठीक है। तो आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये फिजिकली भी परेशान है और मेंटली तो परेशान है ना। और इनका जो है ना यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, मतलब शराब वगैरह सिगरेट वगैरह, मतलब नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, परेशान हो गए हैं ये पर्सन। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनका कुछ किसी के साथ हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन भी हो, ठीक है, क्योंकि इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका माइंड सही नहीं है, ठीक है। सो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अब देखो ये जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब कि इनका अपनी वाइफ, इनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, सो उनके साथ, या फिर इनके हस्बैंड हो सकते हैं, तो उनके साथ ये रिलेशन रह सकता है, फिजिकल रिलेशन। लेकिन किसी और के लिए मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा कहने का इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आपको पता होगा तभी आप लोग इस एनर्जी को समझना, ठीक है। ये मैरिड पर्सन के लिए, मैरिड जिनकी मैरिज हो गई है उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो अनमैरिड है उनके लिए नहीं कह रही हूँ। जो मैरिड है उनके लिए कार्ड्स मेरे पास आए हैं कि हाँ ये जो पर्सन है किसी मतलब कि अपने जो प्रेजेंट पर्सन है उसके साथ ये फिजिकली है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इनकी एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इस पर्सन का जो है ना मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण से ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। इनकी चाहत नहीं है, ठीक है, इनकी चाहत नहीं है ऐसा कुछ आपको दर्द देने का, आपको तकलीफ देने का, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ है, ओके। सो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स 7 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे क्या है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप हो, यानी कि आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना। आपको एकदम कंफ्यूज है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना है, मूव ऑन करना है या इस रिलेशनशिप में रहना है, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। एकदम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपकी। और फिलहाल तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई डिसीज़न लेना है आपको, लेकिन ले नहीं पा रहे हो क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ ये है। और
हालांकि अभी जो टाइम है ना, अभी आपको डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार यही बता रहा है कि आपको जो है अभी इस वक्त डिसीज़न लेना ज़रूरी है। आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए। अपनी आँखों पे ये जो पट्टी बंधी है ना आपने, जो भी पट्टी हो, जिस भी प्रकार की पट्टी हो, वो खोलो, ठीक है, और खुली आंखों से देखो कि क्या आपके लिए कौन सा रास्ता सही है ना। किसी एक डिसीजन पे तो पहुंचना पड़ेगा। सो यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है, वेट करना है, क्या करना है ना। सो यहाँ पे यही है। वहीं मैं आपके पार्टनर का कार्ड देखूँ, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन को क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अपने ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इनके सामने चैलेंजेस हैं, इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, ये पर्सन जानते हैं, और उन चैलेंजेस का सामना भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है भाग जाना चाहते हैं, नहीं, ये उन चैलेंजेस का सामना डट के करना चाहते हैं। और यहाँ पे लेकिन यही है ना कि ठीक है, स्टैंड ले रहे हैं ब्रेवली, यहाँ पे बहादुरी के साथ यहाँ पे ये डट के सामना कर रहे हैं। जो भी ये थर्ड पार्टी है, जो भी ये नेगेटिविटी है, उससे निकलने के लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्रेव यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि बन क्या रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये हैं, ठीक है। सो इतनी नेगेटिविटी होने के कारण से, और कोई ऐसा चीज़ मुझे दिख रहा है ना, जैसे कि होता है ना कि अपनी फिज़िकल चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई किसी को होता है ना कि हाँ कंट्रोल करता है कि नहीं, आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है। सो वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि करना होता है, क्योंकि ये पर्सन जो डेविल है ना, इसने कंट्रोल करके रखा है माइंड, है ना। तो लाइक अ पपेट, है ना, जो मैं कहूँगा वो आपको करना होगा, है ना। तो ये है। तो यहाँ ये दिख रहा है मुझे जहाँ तक कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और रियूनियन के लिए चाहते हो, रियूनियन का वेट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन तो चल रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चमत्कार चाहते हो कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो और आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। चमत्कार का वेट है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत क्रिएटिव हो आप, ठीक है। और देखो, आपने डिसाइड तो किया है। देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा ना कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, सो आपके माइंड में अभी भी आ रहा है कि हाँ मुझे डिसीजन तो लेना पड़ेगा, मुझे डिसीजन तो लेना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आप कुछ टाइम में आप डिसीजन ले लोगे, यहाँ पे डिसीजन ले लोगे। यहाँ पे मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी काम भी कर रही है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके पार्टनर के लिए। सो कार्ड तो बता रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, रियूनियन। यहाँ पे आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ रियूनियन का। ये पर्सन भी चाहते हैं जो वेट इतने टाइम से चल रहा है उसको ख़त्म करना, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे रियूनियन का ही बता रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे ले जाना, क्योंकि इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है आपके साथ। सोलमेट कनेक्शन के साथ साथ इनको और भी बहुत कुछ फील होता है। आप इनके पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, है ना, बहुत अच्छे एक फ्रेंड हो, उनको समझते हो, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे दिख रही हैं कि आपकी रीडिंग में है ऐसा, ठीक। और यहाँ पे जो कार्ड्स है वो बताते हैं, द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड में मुझे दिख रहा है कि आप जो है यहाँ पे उजाले का वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस का आप वेट कर रहे हो, पॉजिटिविटी चाहते हो कि हाँ पॉजिटिव चेंजेस आएँ आपकी ज़िंदगी में, है ना। और आप हमेशा की तरह खुश रहो, आपके पर्सन और आप दोनों खुश रहें। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। वहीं आपके पर्सन का कार्ड में देखूँ तो देखो, इंतज़ार तो दोनों तरफ है, दोनों ही सपने देख रहे हैं, एक दूसरे की प्लानिंग भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फ्यूचर की। लेकिन क्या है कि चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, है ना। चीज़ें यहाँ पे पहले से काफ़ी
जो है ख़राब चल रही थी और अभी जो है सिचुएशन ठीक ठाक है, चल रही है। लेकिन मैं कहूँगी कि कार्ड्स अभी भी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आपके पर्सन को अभी भी थोड़ा वेट करना है। आप भी सपने देख रहे हो, आपके पर्सन भी सपने देख रहे हैं, लेकिन उस सपनों को साकार होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो। 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप जो है यहाँ पे उनके साथ वही है, फुल्ली इंजॉय, एक नई बिगनिंग, है ना, यहाँ पे करना चाहते हो कि इनके साथ आपका कनेक्शन बने, मैरिज हो, बच्चे हों, है ना। मतलब एक फुल फैमिली प्लानिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग हो रही है। वहीं मैं आपके पार्टनर का भी कार्ड देखूँ तो सेम एनर्जी है। आपके पर्सन भी वही प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ, शादी हो, बच्चे हों, हमारी एक खूबसूरत सी फैमिली हो, है ना, जिसमें हम दोनों, हम दो और हमारे दो ठीक है, वो रहें। और यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी जो भी है फैमिली हो सकती है। एक तो फैमिली का कार्ड आया है, ठीक है। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी है उनके निकल जाने के बाद जो है ना, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है, जो कार्ड्स की एनर्जी दिख रही हैं उसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपके पर्सन ने सपने तो सजाए हैं आपके लिए, ठीक है। इन्होंने सपने सजाए हैं, उनको साकार भी करना है आपके पर्सन को, ठीक है। सो यू वर्सेस देम की रीडिंग अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।